हेलो गाइज, वेलकम टू टेक्सपी। मेरा नाम है राहुल भाटी और आपने कभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, आज मैं दिलवाने वाला हूँ आपको टिगोर सीएनजी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। गाड़ी जो है भाई वो मेरी फैमिली की है और गाड़ी दिलवाई भी मैंने ही थी। गाड़ी को करीब करीब 10 महीने हो चुके हैं। लास्ट ईयर अप्रैल में ली थी 2022 में और ये है टॉप वेरिएंट। तो ये है भाई मेरे पवन मामा जी, फैमिली मेम्बर है हमारे, ठीक है। तो मैं आपको इनसे टिगोर सीएनजी का ओनरशिप एक्सपीरियंस दिलवाता हूँ। तो मामा जी, कैसी लगी अब तक आपको टिगोर सीएनजी? देखो, गाड़ी बहुत बढ़िया है। मतलब फीचर्स तो इसमें है ही मेरे ख्याल से टॉप वेरिएंट में। इसके अलावा मुझे कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं कि मतलब मैं ये सोचूं कि इसमें ये डलवा लूं, तो उस चीज की तो बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह की जरूरत पड़ी नहीं। गाड़ी बहुत बढ़िया है। बस ये है कि अगर किसी ने पहले डीजल गाड़ी चलाई होगी हाँ, और वो सीएनजी चला रहा होगा तो उसको इस चीज का फर्क तो दिखेगा थोड़ा सा पिकअप का, नहीं तो वैसे गाड़ी बहुत बढ़िया है। बस ये है कि अगर कोई पहले से सीएनजी चलाता आ रहा है या फिर पेट्रोल भी चलाइए तो उसको भी फर्क पता नहीं चलेगा, पर डीजल वाले को थोड़ा सा फर्क पता चलेगा कुछ टाइम बाद। तो मामा जी आपने औरा भी देखी थी ना? और देखी थी सेम प्राइस में, उसमें फीचर्स बहुत ही ज्यादा कम थे। अच्छा। मतलब तब मुझे लग रहा था कि वो मुझे बेस्ट डील मिल रही है, लेकिन फिर आप आए, आपने बताया। तो भाई यूट्यूबर्स का फायदा ये होता है, फैमिली में जब ऐसे मेंबर हो जिन्होंने गाड़ियों की नॉलेज हो, तो भाई मैंने फिर मामा को सजेस्ट किया। मैंने कहा आप मेरे साथ चलो टाटा के शोरूम पे और हम टिगोर सीएनजी देखते हैं। मामा जी ने चलाई, मामा जी को फीचर्स अच्छे लगे, लुक्स अच्छी लगी, भाई बुक कर दी। मतलब औरा सीएनजी जो है ना, करीब 4 महीने हम वेट करते रहे थे ना मामा जी, शायद से 4 महीने वेट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 4-5 महीने, 3 महीने उन्होंने प्रॉमिस किया था। हाँ। उसके बाद जब 5वें महीने में भी मैंने उनको रीच आउट किया तो भी उन्होंने मुझे अभी 1 महीने और वेटिंग के लिए बोल दिया। तो तब मुझे बहुत गुस्सा भी आ गया। फिर और एक चीज और भी है, अगर राहुल के अलावा और कोई होता जो मुझसे ऐसे बोलता कि ये वाली गाड़ी नहीं ये वाली देख लो, तो शायद मैं नहीं देखता। लेकिन राहुल का एक्सपीरियंस मुझे पता है कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस है इसका गाड़ियों के साथ, तो इसकी ही राय लेके मैंने एक बार गाड़ी को देखना चाहा। फिर एक बार देखने के बाद फिर तभी मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। ऊपर से फिर टाटा वालों ने भी मुझे बोल दिया कि ठीक है 25 डेज में डिलीवरी दे देंगे, और उन्होंने दे भी दी, तो फिर मैंने यही ले ली। तो भाई ये गाड़ी ले ली। तो मामा जी कितनी चला दी है गाड़ी आपने अभी तक मेरी, वैसे सही बताऊं, जितनी चलनी चाहिए उतनी चली नहीं, लेकिन फिर भी 4500 किलोमीटर अभी तक ये चल चुकी है। तो 5000 किलोमीटर का मतलब 4500 किलोमीटर हाँ। बहुत होता है। एक इंसान जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस देने के लिए 4500 किलोमीटर होता है, बहुत होता है। तो मामा जी सीएनजी पे और पेट्रोल में कितना परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा है? परफॉर्मेंस इसकी सही है। सही बताऊं, अगर सिटी में आप चलाओगे, वैसे जो कंपनी है वो 27 किलोमीटर की पर लीटर सीएनजी की वो देती है, लेकिन 27 चलती नहीं है। मतलब अगर आप एसी में चलाओगे तो मे बी अराउंड 21-22 की देगी, और अगर आप नॉन एसी चलाओगे तो और अगर सिटी में चलाओगे मतलब नॉन एसी भी, तो भी 24-25 अराउंड की ये दे देती है किलोमीटर। लेकिन अगर आप लॉन्ग रूट पे चलाओगे तो उस पे ये बहुत अच्छी माइलेज दे देगी। फिर तो इनफैक्ट 27 से ऊपर की दे देगी अगर आप लॉन्ग रूट पे जाने वाले हो। अच्छा, मतलब हाईवे का आपका रन है। हाँ, तो 27 किलोमीटर पर केजी आराम से निकाल रहे आराम हैं। से, उससे ज्यादा ही निकाल देगी। तो फुल सिलेंडर पे कितनी चल रही है मामा जी? एक आध बार टेस्ट किया आपने? हाँ, एक बार फुल सिलेंडर पे जब मैं हरिद्वार गया था तो हाँ। मेरे ख्याल से 220 किलोमीटर चल गई थी। अच्छा, एक सिलेंडर पे। एक सीएनजी तो सिलेंडर। इसमें शायद 8-8.5 किलो के आसपास आ जाती है। 8.5-9 किलो, उस दिन मैंने 9 किलो करीब भरवाई थी। 9 किलो में भाई 220 किलोमीटर 225 किलोमीटर आज चल गई आराम से। हाँ जी। तो मतलब एवरेज आप देख रहे हो तो 27-28 किलोमीटर की एवरेज जो है इजिली निकाल रही है सीएनजी। हाँ। ठीक है। तो मामा जी ट्रिप कितने मार दिए अब तक इससे? क्योंकि मुझे पता आप बड़े शौकीन हो ट्रिप्स के। ट्रिप मैं 2-3 तो मार चुका हूँ मतलब अभी तक। हाँ, क्योंकि भाई देखो मामा जी की जॉब है, आईटी सेक्टर में जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, तो कभी भी मन करता है भाई कहीं भी चले जाते हैं। बट इनके ट्रिप लगते हैं लंबे। घर से मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ से उठाई मार्केट गाड़ी लेके चले गए, वो तो बाइक से ही है। और गाड़ी जहाँ जानी है तो वो फिर लंबे ट्रिप पे ही जानी है। तो अब बताओ मामा जी, आप कहाँ कहाँ ट्रिप मार दी अब तक आपने इससे? अभी तक मैं इससे हरिद्वार, ऋषिकेश जा चुका हूँ। हाँ। एक बार इससे वैष्णो देवी भी जा चुका हूँ। अच्छा, गाड़ी लेके वैष्णो देवी चले गए थे जा आप? चुका हूँ, yes, अच्छा, तो कैसी रही? मतलब कैसे कंफर्टेबल कैसी रही? और हाँ, कोई परेशानी, दिक्कत? अच्छी थी, नहीं दिक्कत नहीं। सही बताऊं, क्योंकि हिल स्टेशन था। हाँ। और सीएनजी पे इतना रिलाई कर नहीं सकते। द थिंग इज कि मैंने सीएनजी पे चलाई भी नहीं। हाँ। मैंने उसको बस जब भी हिल स्टेशन आया तो मैंने सीएनजी पे गाड़ी चलाई नहीं, मैंने हमेशा पेट्रोल पे किया, क्योंकि स्विच करके पेट्रोल पे कर हाँ, लिया। क्योंकि वहाँ रिस्क नहीं ले सकते। हाँ। तो एक बार भी अगर गाड़ी रुकी या कुछ ऐसा, हालांकि होता नहीं, मुझे पता था, लेकिन जस्ट फॉर द सेफर साइड मैंने पेट्रोल पे ही हिल स्टेशन में अब तक ये चलाई है। हाँ। एक बार मैं नीलकंठ भी गया हूँ हरिद्वार में, वहाँ पे। अच्छा, हरिद्वार, नीलकंठ, वैष्णो देवी, मतलब सारे तीर्थ स्थल मतलब मामा जी ने गाड़ी को घुमा दिए हैं भाई।
तो अभी देखो शायद कुछ टाइम बाद अभी दोबारा वहीं ही जाना, लेकिन रीजन तीर्थस्थान नहीं है, किसी दोस्त की शादी है। अच्छा। जाऊंगा वहीं दोबारा। अच्छा, गाड़ी लेके मतलब जाओ, लेके वहीं जाना है। वहीं जाना है पूरा। ठीक है, चलो वो तो आप घूमते ही रहोगे, वो मुझे पता है आपको घूमने का बड़ा शौक है। तो ओवरऑल गाड़ी की बात करी जाए तो बढ़िया है। और एक जो इसका बेस्ट चीज जो मुझे लगी, इसका एसी अच्छा, बहुत पावरफुल एसी है। मतलब इसमें पीछे तक भी कोई फील नहीं होता, बहुत बढ़िया ठंडा करता है एकदम। मतलब 1 साल होने जा रहा है इसको, ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए। हाँ। अभी तक भी एसी की परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया एसी है इसका। अच्छा। तो मामा जी देखो, सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है ना भाई टाटा के साथ, वो होता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस का। अब मामा जी बताएंगे भाई इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, क्योंकि देखो सेल्स में तो इनकी में इम्प्रूवमेंट हो गई है, अब सर्विस की मामा जी बताएंगे। मामा जी बताओ। सर्विस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। मतलब मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं। और एक चीज मुझे उनकी और अच्छी लगी, बीच में एक बार एक इशू चल रहा था कि गाड़ी जो है वो मिस कर रही थी बार बार। मतलब अच्छा। एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं हरिद्वार गया था, तो एक बार बीच में मिस किया था इसने। हाँ। मतलब रुक गई थी चलते चलते। तो फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने खुद ही फोन करके बुलाया कि ऐसे ऐसे करके इसमें कोई इशू आ रहा है। उसमें बस एक सॉफ्टवेयर का एक अपडेट था। तो हाँ। उनकी ये चीज मुझे अच्छी लगी कि मतलब जब ऐसा कोई इशू आया और ज्यादा रिपोर्ट हुआ तो उन्होंने खुद ही कॉल करके बुलाया और खुद ही फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया। उसके बाद से वो इशू भी कभी मेरे साथ हुआ नहीं ऐसा। तो मतलब कोई आपको मतलब अब तक कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं? कितनी देर में, अगर आप जैसे गाड़ी का आपने चेकअप वेकअप भी कराया होगा मेरे हिसाब से अभी तक, हाँ, कितनी बार करा लिया? 3 बार करा चुका अब तक मैं। तो कितनी एक बार उनके कॉल करने में बुलाया, 3 बार सर्विस करा चुका हूँ मैं। कितनी देर लगाते हैं वो, कितने टाटा वाले? ठीक है, टर्न अराउंड टाइम इतना ज्यादा नहीं है। मतलब ये है कि मतलब मैं सही बताऊं, मैं कभी रुका नहीं वहाँ पे, सर्विस होती रहे और मैं वहाँ रुक जाऊं। लेकिन ऐसा है कि अगर मैं 11 बजे दे के आया हूँ तो 2 या 3 बजे तक उनका कॉल आ जाता था कि आपकी गाड़ी रेडी है और उठा लो। लेकिन अगर वहाँ पे रुके और थोड़ा सा मतलब अगर फोर्स करें कि मैं यहीं पे रुका हूँ, तो मेरे ख्याल से वो जल्दी भी दे ही देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मतलब उसमें सर्विस में आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, सर्विस वगैरह सर्विस बहुत अच्छी है। इस गाड़ी में कमी क्या क्या लगी है आपको? अब 2-4 कमी जो आपको लगी वो आप बता दो। जो कमी एक तो देखो मुझे लगी पिकअप की। मतलब ये है कि विद टाइम हल्का सा थोड़ा सा पिकअप का इशू है, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि मैंने एक आध बार बीच में थोड़ा डीजल की गाड़ी चला दी थी, तो उसका तो पिकअप ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छा होता ही है। टॉर्क बहुत उसके ज्यादा बाद होता है जब मैंने उसमें। इसको चलाया तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी बहुत ज्यादा उठने में बहुत प्रेशर देना पड़ रहा है। हाँ। थोड़ा सा ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ रहा है। तो एक तो मुझे यही कमी लगी, और तो ऐसा कोई मेरे माइंड में ऐसा है नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा कोई कमी हो। तो गाड़ी अभी मेरे हिसाब से लगी वगी तो नहीं है ना कहीं से भी? एकदम नई साफ एकदम? एकदम नहीं हाँ, कोई तो कहीं गाड़ी से अभी लगी तक नहीं कहीं से कोई लगी वगी नहीं है, एकदम साफ है भाई। और अच्छाइयाँ आपको क्या लगी इस गाड़ी में? म्यूजिक सिस्टम इसका इतना ऑसम है। हरमन का म्यूजिक सिस्टम देते हैं ये लोग कंपनी से लगवा के। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये वाला मतलब म्यूजिक सिस्टम बाहर से ना लगवाएं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उनसे मना कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, ऐसा ना करें, कंपनी से ही लगवाएं, हरमन का लगवाएं। बिलीव मी, मैं इतनी गाड़ियों में बैठा हूँ, एक्सपेंसिव में भी बैठा हूँ, लेकिन जो म्यूजिक सिस्टम में इसकी में जो बात है, जो एक झनकार है, जो म्यूजिक है, कमाल का है। वो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा कमाल का रहा है उसका, म्यूजिक सिस्टम का। और गाड़ी चलने में तो ठीक है। तो मामा जी, जो भी मतलब बंदा इस वीडियो को देख रहा होगा और वो गाड़ी लेने की सोच रहा है, तो आप उसे टिगोर सीएनजी सजेस्ट करोगे? हाँ जी, बिल्कुल करूंगा। तो मतलब अगर वो मिडिल मैन है और ऑफ कोर्स थोड़े से पैसे, और कभी भी गाड़ी उठाने से पहले ये नहीं सोचना चाहता कि मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं या फिर खर्चा या कुछ ऐसे, बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक बुलेट भी है, हाँ। और अगर आप बुलेट भी चलाते हो, तो मेरे हिसाब से जितना खर्चा उस बुलेट का होगा उतना ही खर्चा इसको चलाने का है। तो आप एक बार बस सोचोगे नहीं गाड़ी निकालने से पहले, कहीं जाने से पहले। अच्छा, मतलब बस उठाई और चल दिए? चल दिए बस, कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत सोचना कि गाड़ी लेके जाऊं कि ना जाऊं, कि खर्चा आएगा या कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। तो भाई ये था मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस टिगोर सीएनजी का, सॉरी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माय वीडियो।